अपना पशु अपना इलाज देव पशु रतन चैनल देख रहे हो आप, और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडार। साथियों, आज का वीडियो है, यदि हमारे पशु के शरीर पर चर्म रोग हो जाता है ना, तो उस परिस्थिति में हमारा पशुपालक साथी ऐसा क्या करे जो अपने घर की रसोई से ही अपने पशु का चर्म रोग जो है वो ठीक कर सके। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल से ये जानकारी देंगे, यदि आपके पशु को भी चर्म रोग हो जाए तो उस परिस्थिति में आप अपने घर की रसोई से कैसे अपना पशु का इलाज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको देते हैं आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यदि आपके पशु को भी इस तरह का चर्म रोग है, देखिए जिस तरह से ये पशु है इसको ये चर्म रोग हो रखा है। ये देखिए गोल गोल सफेद सफेद धब्बे से, और इन धब्बों को ऊपर ये जो खून के निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, इस तरह का चर्म रोग यदि आपके पशु को भी हो जाता है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है। साथियों, देखिए ये जो चर्म रोग है वो हमारे पशु के खून में इन्फेक्शन होने के कारण भी हो सकता है, और ज़्यादातर ये चर्म रोग जो है वो हमारे पशु को मक्खी मच्छरों के द्वारा होता है। देखिए जिस तरह से इस पशु को ये चर्म रोग है, मैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह का जो चर्म रोग यदि आपके पशु को हो जाता है तो इसमें आपका पशु क्या है, पूरे दिन बेचैन रहता है। और यदि आप उसको जो घास डालते हो, जिसके अंदर उसको हम खोर बोलते हैं, खोर पे या फिर इस तरह के पेड़ के साथ आप अपने पशु को बांधते हो, तो उस टाइम पर आपका पशु को खुजली बहुत ज़्यादा होती है, और खुजली ज़्यादा होने के कारण वो उस पे घिसना शुरू कर देता है। घिसते टाइम फिर उसको खून भी निकल आता है। तो जब अधिक खुजली हमारे पशु को होती है ना, तो उस टाइम पर हमारा पशु जो है वो अधिक स्ट्रेच में रहता है, खाना कम कर देता है। आपका दुधारू पशु जो है वो दूध भी कम कर देता है। तो यदि इस तरह का चर्म रोग आपके पशु को हो जाता है तो आपने उस परिस्थिति में क्या करना है। सबसे पहले तो आपने अपने पशु की डिवॉर्मिंग करवानी है। साथियों, जब तक आप डिवॉर्मिंग नहीं कराओगे आप अपने पशु के किसी भी रोग पर काबू नहीं पा सकते, किसी भी रोग को सही नहीं कर सकते। तो आपने अपने पशु की डिवॉर्मिंग करवानी है, उस यानी कि उसको पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीम की पत्तियां तोड़ के लाना है और उनको किसी सिलबट्टे के ऊपर रगड़ के यानी कि बारीक करना है। बारीक करने के बाद आपने उस नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उबालना शुरू कर देना है। जब पानी उबलते उबलते उसका कलर बदल जाए यानी कि पानी हरा हो जाए, तब आपने उस पानी को उतार लेना है। उतारने के बाद आपने उस पानी को ठंडा करके अपने इससे पशु को नहलाना है, जिसके शरीर पर इस तरह का चर्म रोग हो चुका है। साथियों, जब आप उसको नहलाओगे ना, तो उसके शरीर पर जितना भी बैक्टीरिया है वो उस नीम के पानी से मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने दिन में कम से कम एक बार तो अपने पशु को नहलाना ही है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने पंसारी की दुकान पे जाना है, और पंसारी की दुकान से आपने 3-4 सामान जो है वो खरीद के लाने हैं। आपने क्या लेके आना है, आपने सत्य पुदीना लेना है 20 ग्राम। दोस्तों, आपने सत अजवाइन लेनी है 20 ग्राम, और आपने भीमसेनी कपूर लेना है 20 ग्राम। इसके इन तीनों को आपने ला करके घर पर ग्राइंड कर लेना है, और 200 ग्राम आपने नारियल का तेल लेना है। इन चारों को आपने मिला करके 2 घंटे 2.5 घंटे धूप के अंदर रख देना है। धूप के अंदर रखने के बाद फिर आपने जब अपने पशु को नीम के पानी से नहलाया है, नहलाने के बाद आपने अपने पशु के शरीर पर जहाँ पर भी ये चर्म रोग है वहाँ पर लगाना शुरू कर देना है। साथियों, नीम के पानी से नहलाने के बाद और
ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, अपने पशु के शरीर के ऊपर लगाने के बाद 2-3 दिन में ही आपके पशु का जो चर्म रोग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साथियों, आपने ये तो लगाने का फार्मूला हो गया, और आपने जब अपने पशु को खिलाना क्या है, एक तो आपने अपने पशु का हरा चारा जो है, यानी कि गर्म चारा हो या फिर गर्म आहार हो, वो बंद कर देना है। और वो बंद करने के बाद आपने अपने पशु को ठंडी चीजें खिलानी है। देखिए, इसको देखो किस तरह से खुजली हो रही है। ये इस तरह से खुजली होगा तो ये देखिए इस तरह से ये जो है अपने शरीर को देखो बार बार रगड़ रही है, तो इसको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी रहती है। तो साथियों, फिर आपने अपने पशु की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना है, उसको खिलाने के लिए भी मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। दोस्तों, आपने 200 ग्राम चिरायता लेना है, और 200 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, और 200 ग्राम आपने पुदीने की पत्ती लेनी है। इन तीनों को आपने ग्राइंड करके मिला करके 50-50 ग्राम की मात्रा में अपने पशु को खिलाना शुरू कर देना है। साथियों, जब आप इस फार्मूले को अपनाओगे तो आपके पशु के शरीर पर जो ये चर्म रोग है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जो हमारे अन्य पशुपालक साथी हैं और जिनके पशु को भी इस तरह का चर्म रोग है, वो मेरे द्वारा बताए गए फार्मूले से अपने पशु का अपने घर पर ही इलाज करे, ताकि आपका पशु स्वस्थ हो जाए। साथियों, जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर देना, ताकि हमारा इंडिया का पशुपालक साथी उसके पशु को चर्म रोग की जो शिकायत हो जाती है उसको अपने घर पर ही सही कर सके। सभी साथियों को पवन फोगाट मुंडाल की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम।